जय श्री कृष्णा। तो हम लोग जो है अब तक पढ़ चुके थे, एक्सरसाइज 9 पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन सारे लगा चुके थे। अब कुछ जो है हम लोग इंक्रीज परसेंटेज या फिर डिक्रीज परसेंटेज क्या होता है यह ना, यानी बढ़ता हुआ परसेंटेज हो या फिर घटता हुआ परसेंटेज हो, उसके विषय में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आपसे कह दिया 15% डिक्रीज ऑन मार्क प्राइस, या फिर कह दिया जाए 10% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, है ना। तो पेट्रोल के दाम में जो है 10% का इजाफा हो गया, बढ़ोतरी हो गई। या फिर मार्क्ड प्राइस जो है किसी भी आइटम का जो है 15% जो है क्या हुआ, घट गया है। तो ये जो प्रतिशत का है कि कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंटेज के अंतर्गत आती हैं। इसमें एक एग्जांपल है, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि किसी जो है बॉल की जो है कॉस्ट, किसी बॉल की जो दाम है वो 20 रुपया है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर द कॉस्ट ऑफ द बॉल हैज़ इंक्रीज बाय 30%। एक साल के बाद जो इस गेंद का जो है दाम है वो बढ़ गया है 30%। कह रहा देन व्हाट इज़ द न्यू कॉस्ट ऑफ द बॉल। तो न्यू कॉस्ट ऑफ द बॉल के लिए इसका 30% निकालिए, तो 20 रुपीज़ का 30%, यानी 20 रुपीज़ ऑफ 30%। तो इसका अगर आप निकालते हैं तो 20 इंटू 30/100। तो ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, यानी 3 दूनी 6, तो ये 6 आ गया। यानी न्यू प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस एक साल बाद उसी गेंद का क्या हो जाएगा, पहले 20 था, अब 6 रुपये और आगे बढ़ गया, क्योंकि 30% का इजाफा हो गया। तो 20 और 6 यानी ये 26 रुपया हो गया, जो कि न्यू प्राइस आएगा आपका बॉल का। इसी तरीके से समझ, अगर आपसे कह दिया जाए कि एक साल बाद जो है 10% सपोज कीजिए कि घट गया है, यानी एक साल बाद जो है इस बार क्या हो गया, 10% घट गया है। और यहाँ क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। अब घटने के हो रहा है, तो पहले तो बॉल का दाम कितना था 20, अब यानी 20 रुपया का 10% निकालिए, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10/100। तो ये 0 से 0 0 कट गए, तो ये आ गया हमारे पास 2। तो न्यू प्राइस हमारा हो जाएगा, न्यू प्राइस दिस इज इक्वल टू, पहले कितना था प्राइस 20 था, अब जो है कितना घटा है, 2 रुपया घटा है। तो 20 माइनस 2 यानी 18 रुपये का अब वो गेंद मिलेगा। तो ये हो गया आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अब इसी में कभी कभी आता है, हम लोग दुकानों में सोचते हैं कि इस सामान में जो है कुछ डिस्काउंट दिया गया। तो ये डिस्काउंट का क्या मतलब है, ये कहते नहीं छूट दी गई है कि इस सामान की इतनी छूट है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि एक टी शर्ट है, उसका जो है छूट जो है 20% हो गया है, तो यानी डिस्काउंट का जो कुल मिला करके है, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस है। ये ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट जो है क्या है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब समझिए कि कोई जो है, मान लीजिए कि कोई टी शर्ट है, और टी शर्ट जो है हमारा सपोज़ कीजिए कि 50 रुपया का है, और ये 50 रुपये इसका मार्क्ड प्राइस है, दिस इज़ मार्क्ड प्राइस है, एंड इट इज़ सोल्ड फॉर ₹40। और उसको जो है सेलिंग प्राइस कितना है, उसको 40 रुपये में बेचा गया, यानी उसका सेलिंग प्राइस जो है 40 रुपया है। तो पूछ रहा है बताइए डिस्काउंट क्या होगा। तो डिस्काउंट क्या होगा, MP माइनस SP। तो MP तो हो गया हमारे पास 50 और SP हो गया 40। तो 50 माइनस 40 किया तो 10 रुपीज़ आया। तो ये जो 10 रुपीज़ आया है यही इसका डिस्काउंट में आएगा, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि डिस्काउंट प्रतिशत कितना होगा, जैसे कोई आपसे पूछ ले कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज होगा डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस, यानी MP गुणे 100। तो ये डिस्काउंट कितना है 10 और MP है 50 गुणे 100। तो ये हो जाएगा 50 बन जाए, ये 50 2 जा 100, यानी 10 इंटू 2 यानी 20% जो है डिस्काउंट प्रतिशत होगा, जो कि रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो उसके बाद जो है एक एग्जांपल और है, उसको भी हम लोग समझते हैं और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कह रहा है कि एक कपड़ा है, सपोज़ कीजिए कुर्ता है कोई, ठीक है, उसका कॉस्ट जो है हमारे पास 400 रुपया है, और कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कुर्ता। तो इस कुर्ता का सेलिंग प्राइस क्या होगा और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है, ये भी आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कुर्ता इफ़ द ट्रेडर ऑफर्स 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया हुआ है वो 20% दिया हुआ है, यानी यहाँ पर तो हमको मार्क्ड प्राइस दे दिया है, मार्क्ड प्राइस जो है 400 रुपया है।
तो मार्क प्राइस 400 रुपया है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट किस पे होगा, मार्क प्राइस पर होगा। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो गया हमारे पास 400 का 20% निकालना है, यानी 40 इंटू 20/100। इसका 20% निकाल लेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 4 2 जा 8, तो 80 आ गया। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 80 है, ये 80 रुपीज़ है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दिस इज सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट का हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। तो डिस्काउंट बराबर क्या था, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस है मेरे पास 400 रुपया और डिस्काउंट है मेरे पास 80, तो ये हो गया मेरे पास 320 रुपया। तो 320 रुपया जो है उसका सेलिंग प्राइस होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर देखा जाए तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।